एक दो दोस्त हैं, यूसुफ सलाउद्दीन, इस किस्म के दोस्त हैं, हमारे घर भी आते थे। अभी शादी नहीं हुई थी, शादी ब्याह नहीं हुआ था, मेरी शादी हो चुकी थी। अच्छा। और हम बैठते थे और फिर मौसीकी भी सुनी जाती थी और कुछ ये भी होता था। अच्छा। हाँ, और तो ये इशारे के 2-3 मतलब मैं इसको यही रहने देती हूँ। तो ये सारा कुछ खान साहब के साथ हमने किया है। अच्छा। और एक चीज मैं हमेशा देखता था, खान साहब खाना टका के खाते हैं। अच्छा, ये भी बताऊं आपको कि खाना भी वो खाते हैं जो कि आम लोग नहीं खा सकते। अच्छा। खान साहब के आगे आप एक दुम्बा रख देना ऐसे, खान साहब पड़ जाएंगे दुम्बे को। खान साहब गोश्त ऐसे खाते हैं जी, हड़प करते हैं। हाँ, वो रोटी पानी नहीं करता। ठीक है। खान कहता दो मनु गोश्त दो, चांपा रखो, वो कबाब शबाब की तरफ ही नहीं, चांपा दो तो मैं पड़ा। अच्छा, ठीक है। और मैंने एक दफा देखा कि वो हम चांपे रखी जाए, खान साहब फारग कर जाए। बाद में मैंने देखा, मैंने कहा यार 10 कुत्तियां उसकी हड्डियां दे सकते। आप कह रहे हैं वो जिन्नाती खुराक। और खान साहब फिट, ऐसे फिट, वर्जिश भी ऐसी करते हैं और हरकतें भी ऐसी करते हैं। तो मैं ख्याल रखे दैट इज वाई अब मैं समझता हूँ ये जो सियासत में ये आ गए ना पिछले 4 साल से, अब उनकी शक्ल में देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये तो इमरान खान वो नहीं है। अब वो बेचारी, उनकी एहलिया ने उनके बाल बाल भी कटा दिए हैं, वो अब शेर भी नहीं लगते। वो पहले तो था ना ऐसे करके, ठीक है ना, और खुला कॉलर, और ये अब तो बेचारे वो शलवार कमीज और चप्पलें पहनते हैं और सदरी पहनते हैं। तो वो अब अपने उस वक्त तो वो टी शर्ट्स एंड जीन्स सारा कुछ सारा अब फिर से वापस आ गए बड़ा उस वक्त। और उस वक्त कंपेनियंस भी उनके फलाने के साथ और फलाने के साथ और फलाने के साथ यहाँ गए हुए, फलाने के साथ यहाँ गए हुए। किस्म की कहानियां बहुत थी, मगर जो सबसे दिलचस्प कहानी ये होती थी कि खान साहब जब ये क्रिकेट खेलते थे और ये यूरोप में फिरते थे अपनी क्रिकेट टीम के साथ, तो क्रिकेटर्स वो पब चले जाते थे। अच्छा। अब ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है पब में क्या होता क्या नहीं होता। और वो तो सरफराज नवाज साहब को मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू किया है, जुगनू ने एक्चुअली इंटरव्यू किया था, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने ऐसी पब चले जाने सा, पब जाके ते राउंड ऑर्डर करने सा, तो राउंड ऑर्डर करने सा ते जो इमरान दी वारी आंदी सी राउंड नहीं सी ऑर्डर करता। तो मैं वो क्यों कहते दूध पींदा सी। अच्छा। he would order a glass of milk, whereas everybody was drinking beer, कोई ये कोई वो। खान साहब ने hasn't touched alcohol. अच्छा। So, you know, so अच्छी आदतें हमेशा से। वो शुरू से ही है, he has never touched it. हाँ, मगर और बहुत सी चीजें की हैं उन्होंने, अल्लाह ला खैर सल्ले, अल्लाह ला खैर सल्ले। हाँ, लेकिन तो मैं इंटरव्यूज कर रहा था बड़े बड़े लोगों के, 1-on-1, जैसे तुम मेरी करती हो उस वक्त मैं करता था। अच्छा। तो मुझे किसी ने कहा इमरान की भी तो करो। मैंने कहा यार वो आजकल नाराज है मेरे से, तो वो ये कॉलम हम बंद नहीं कर रहे, तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। उन्होंने कहा करो तो सी ट्राई। अच्छा। मैंने शफकत महमूद को कहा, मेरी बड़ी दोस्ती थी, मैंने कहा शफकत यार इमरान को लाओ ना, आई डू एन इंटरव्यू। कहने लगा यार तुम गड़बड़ कर दोगे तो वो दिनों पता उसका पारा चढ़ जाएगा। तो मैंने कहा यू अश्योर हिम। अच्छा। मेरी तरफ से एश्योरेंस दो कि आई विल नॉट डू एनी गड़बड़। अच्छा। आई विल गिव हिम अ चांस। अच्छा। जो वो बोलना चाहते हैं कहें। तो जनाब शफकत आ गया कि मैंने मना लिया, वो आ रहे हैं। ओके। तो इमरान खान साहब आ गए और मैंने उनकी इंटरव्यू की। ठीक जी। एक इंटरव्यू 45 मिनट की होनी थी, वो 1.5 घंटा 1.25-2 घंटे चली। अच्छा। और इंटरेस्टिंग और वो 2 पार्ट्स में हमने कर दी। ठीक है। जब वो शाया हुई तो वो हिट हो गई, स्पेशली विद पीटीआई के लोग। राइट। उन्होंने बड़ी पसंद की। और मुझे इमरान का SMS मैसेज आया जी कि द इंटरव्यू वाज ब्रिलियंट। मतलब जाहिर है अपनी उसमें खुश थे बड़े। ठीक है। कुछ थोड़े बहुत इमोशनल बातें भी हमने की और बहुत खुश और बड़ी हिट हुई वो। मैंने कहा कि अब अच्छे तलकात हो गए। और वो अच्छे तलकात हुए। देखिए 2012 तक तो मैंने आपको बता दिया, हाई पॉइंट था ये जो मैंने इंटरव्यू की थी। किसी वक्त आप देखिएगा, आप यकीन करें कि बड़ी जबरदस्त इंटरव्यू थी खान साहब के लिहाज। वो बड़े खुश थे और उनके साथी बड़े खुश थे और ऐसे लगता था कि शायद सेठी जी ने ज्वाइन ही कर लिया पीटीआई। सॉफ्ट इंटरव्यू। और उसमें खान साहब ने जज्बाती बातें भी की। मैंने इनको अपने बच्चों के बारे में पूछा, बहुत सी चीजें थी उसमें। लो जी अच्छे रहे तलका। 2013 की इलेक्शन आ गई जी। मुझे केयर टेकर नॉमिनेट किया पीपल्स पार्टी ने जी। नवाज शरीफ साहब ने 3 दिन के बाद कहा ठीक है हम मानते हैं, हम भी इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक। इमरान खान के साथ तल्लुकात बड़े अच्छे थे। खान साहब ने भी एक बयान दे दिया कि जी ठीक है, वी ऑल्सो एक्सेप्ट दिस। आप सबके लिए काबिल कबूल थे। काबिल कबूल जी। जमात इस्लामी, ANP, JUI सब ने
नवाज शरीफ ने अब उसके साथी थे उनको इकट्ठा कर लिया, पीपल्स पार्टी ने अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया। लो जी, मैं क्लियर हो गया। मुझे बड़ा खुशी थी कि यार सारी सियासी जमातों ने इत्तेफाक किया। आज तक कभी हुआ नहीं ऐसे कि एक बंदे के ऊपर एतराज आ जाता है। हाँ, वो कहते हैं हमारे ये दो हैं, वो ये दो हैं, और ये होता है। तो उसके बाद जनाब क्या हुआ कि मैंने कहानी बताई है, मैं मुख्तसर से फिर बता देता हूँ क्योंकि एक सिलसिला चल रहा है। तो जब ये हुआ तो मैं सबका शुक्रिया अदा करने गया जिन्होंने मेरी सपोर्ट किया था। तो चौधरी परवेज़ लाई का शुक्रिया किया, चौधरी शुजात का किया, उन्होंने भी सपोर्ट किया था। उसके बाद मैं गया मियां नवाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ साहब, उनको भी सपोर्ट, शुक्रिया आपने मुझे सपोर्ट किया। उसके जमात इस्लामी के पास गया, मनोवर साहब थे उनके पास गया, वहाँ उनके हेडक्वार्टर में जाके शुक्रिया अदा किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मुल्तान गया, वहाँ जाके मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। फिर लाहौर में भी एक मजमा हुआ, वहाँ भी जाके शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मैं इस्लामाबाद गया और बनी गाला गया शुक्रिया अदा करने इमरान खान। वहाँ इनकी सारी लीडरशिप इंतज़ार कर रही थी, मुझे उन्होंने वेलकम किया, हम वहाँ बैठे, मैंने इनका शुक्रिया अदा किया। मुझे क्या लगा, यार नजम, यार ये जो चीफ सेक्रेटरी तुमने लगाया ना, ये बंदा नहीं ठीक, अच्छा इसको तब्दील करो। अभी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा था कि ये करो या वो करो, सब ने ओके करके यहाँ खान साहब ने पहले ही कह दिया कि यार नजम इसको तब्दील करो। यार व्हाट्स द प्रॉब्लम? कहने लगे नहीं, ये नवाज शरीफ का आदमी है। मैंने कहा रियली? मैंने कहा मैंने तो इसको नहीं लगाया, ये तो इलेक्शन कमीशन ने लगाया इसको। तो कहने लगे नहीं यार ये नहीं ठीक। मैंने कहा अच्छा ओके। मैंने कहा यार अगर एक बंदा ऑब्जेक्ट कर रहा है तो मैं तो चाहता हूँ सारे एक सफ़े पे हों ताकि ऑब्जेक्शन ही कोई ना हो। कल को मसला बन जाएगा, वो कहेगा जी कि आपने नवाज शरीफ का बंदा लगा लिया था। अच्छा मेरा उसमें रोल ही नहीं था। मैंने फ़ोन किया इलेक्शन कमिश्नर को, फखरुद्दीन जी इब्राहिम चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो क्वेटा में थे। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा फखरुद्दीन इब्राहिम और मैं एक काबीना में 1996 में एक काबीना में थे। मैं एडवाइज़र ऑन अकाउंटेबिलिटी था और वो थे लॉ मिनिस्टर। और तो वो बड़ी दोस्ती थी उस वक्त, अपने एक दूसरे के साथ बैठते थे कैबिनेट के अंदर। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा फखरू यार ये इलेक्शन कमीशन ने नॉमिनेट कर दिया है एक बंदे को, वो इमरान ऑब्जेक्ट कर रहा है, ये दिस नॉट गुड, आई वांट बंदा जिसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन ना हो। अच्छा तो कहने लगे अच्छा मैं देखता हूँ। तो वो आए, उन्होंने आके मुझे फ़ोन किया अगले 2 दिन के बाद कि जी वो मैंने विड्रॉ कर रहा हूँ, अब जिसको चाहे मर्जी नॉमिनेट कर ले। ओके मैंने फखरू को आखिरी वक्त पे ये कहा कि अगर तुम नहीं करोगे मैं रिजाइन कर दूंगा। अच्छा। मैंने कहा आई कांट, मैं नहीं जाना चाहता इलेक्शन के अंदर कि मेरे ऊपर कोई दाग हो या मेरी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कोई दाग हो। और इमरान ने मुझे कहा है यार यू नो आई कांट इग्नोर हिम। उसने कहा नहीं ठीक है। उन्होंने विड्रॉ किया। मैंने इमरान को फोन किया, मैंने कहा मैंने विड्रॉ कर दिया, हैप्पी? ही सेड यस। किसको लगाओगे? मैंने कहा आप रेकमेंड करो किसी को। ऐसे ही कहा। कहता अच्छा मैं आई जस्ट कॉल यू बैक। विद इन 15 मिनट्स ही कॉल्ड मी एंड सेड आप फलाने बंदे को उसको चेक करें, आई थिंक ही इज अ गुड मैन। अच्छा तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने उस बंदे को चेक किया, ही वाज अ गुड मैन। ओके यानी आपने उसको क्रॉस चेक भी किया? क्रॉस चेक किया, उनको बुलाया, बात की, उन्होंने कहा मैं नहीं बनना चाहता, उन्होंने ना कर दी चीफ सेक्रेटरी, ना मैं नहीं करना। उसको मैंने मनाया, वो आ गया। उसके बाद हमने एक एडमिनिस्ट्रेशन की, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि वो इतनी फेयर एडमिनिस्ट्रेशन थी, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके एक फेयर इलेक्शन करवाई। उस इलेक्शन में खान साहब का रिकॉर्ड है, अगर आप निकाल लें, उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने कहा हम मानते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स को, ठीक है इधर उधर कोई गड़बड़ हुई होगी मगर वी एक्सेप्ट द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन। ये खान साहब के अपने लफ्ज हैं जी, आप चेक कर सकते हैं जी। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब को सिर्फ एतराज था, वो उनका अपनी जगह पे वो एतराज था, मगर एवरीबॉडी एक्सेप्टेड द रिजल्ट्स। ओके अच्छा, तो अब बात ये है कि हमने कहा चलो ठीक है, खत्म होगी बात खत्म हो गई। 1 साल कोई इशू नहीं बना। एक दिन 2014 में एक ट्वीट आती है इमरान खान साहब की और नईमुल हक की कि जी सेठी ने 35 पंचर लगाए हैं और इलेक्शन रिग्ड थी जी। और वो बयानिया 4 साल चलता रहा कि सेठी ने 35 पंचर लगाए हैं, और ये वो एक पूरा एक नैरेटिव शेप कर दिया गया आपके खिलाफ। और 35 पंक्चर वो हर कोई आपके ऊपर बात करते हुए यही इस्तेमाल करता है। यहाँ से फिर तल्लुकात खराब हुए। अच्छा मैंने कहा ये कैसे कर सकता है, हाउ कैन ही डू दिस।